आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, पेश होगा आरक्षण संशोधन विधेयक। 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। भानु प्रताप और उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। आज सीएम भूपेश बघेल दमकसा और चारामा बाजार में करेंगे सभा और रोड शो, करेंगे कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील। दुर्ग में आज से शुरू हो रही अग्निवीरों की भर्ती। रविशंकर स्टेडियम में 1 से 13 दिसंबर तक चलेगी भर्ती रैली। करीब 70,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। बिलासपुर के मंगला चौक पर देर रात गैंगवार, 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़। जशपुर में करंट लगने से हाथी की दर्दनाक मौत। केना डांड में सागौन पेड़ को तोड़ने के दौरान लगा झटका। 40 हाथियों के झुंड के साथ विचरण कर रहा था जम्मू। छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम। अभी कपूर का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री दर्ज। कई जिलों में टेम्परेचर 14 डिग्री से नीचे आया। लोग ले रहे अलाव का सहारा। गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। 89 सीटों पर डाले जा रहे वोट। वोटर्स का जोश हाई। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज और कल विधानसभा का विशेष सत्र होगा। आदिवासियों के आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में पेश होगा आरक्षण संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान होगा। एससी 13%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन। संशोधन विधेयक को कैबिनेट से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का फैसला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बनी 2011 की स्थिति। एसटी आरक्षण 32 से घटकर हुआ 20%। आरक्षण घटने पर आदिवासी समाज प्रदर्शन कर रहा है। तो वही विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी आरक्षण के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो और विपक्ष से भी इसके समर्थन की अपील करेंगे। कल परसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से हमारे सभी वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के सभी का बिल उसमें आएगा। तो वही विधानसभा के विशेष सत्र पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर आरक्षण के मामले को कोर्ट में कमजोर बनाया, जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 2 बड़ा नुकसान हुआ। इस दोहरे नुकसान करने के लिए कांग्रेस सरकार दोषी है, जिसे हम पुरजोर तरीके से सदन में रखेंगे। और सरकार की जो नीयत है, और सरकार ने जानबूझकर जिस प्रकार मामले को न्यायालय में कमज़ोर बनाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील न खड़ा करने की वजह से 2 नुकसान उठाना पड़ा अनुसूचित जनजाति के लोगों को। पहला नुकसान तो द्वितीय और प्रथम वर्ग के नौकरी में जो आरक्षण 32% कम हुआ। दूसरा, हमने जो डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बनाया था जिला स्तर में भर्ती का आबादी के आधार पे, वो तो इतना बड़ा मुद्दा है। उसमें कम से कम हजारों नागरिकों को नौकरी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में मिलता था, उसका एक बड़ा। तो देखा आपने, विशेष सत्र को लेकर लगातार सियासत हो रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा। संवाददाता देवव्रत भगत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत,
विशेष सत्र बुलाया गया। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और देखा यह जा रहा है कि विपक्ष यानी कि बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। रमन सिंह का यह कहना है कि जानबूझकर आरक्षण के मामले को कोर्ट में कमजोर किया गया, इससे दो बड़े नुकसान हुए। जिस तरह से आदिवासी आरक्षण का मसला पूरी तरह से सियासी हो चला है और आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच सरकार ने एक तरह से एक ट्रम्प कार्ड खेला और भानु प्रतापपुर उपचुनाव से ठीक पहले विशेष सत्र बुलाया गया। 2 दिवसीय ये सत्र है और आज सत्र का पहला दिन है। आदिवासी आरक्षण को लेकर के प्रदेश में पहले से ही सियासत चल रही थी जब से हाईकोर्ट का फैसला आया और उस दौरान सरकार बार बार ये कहती रही कि जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसका जितना अधिकार, उसे उतना आरक्षण मिलेगा। और अब ये कहा जा रहा है कि 32% जो आरक्षण है वो फिर से लागू करने के लिए एक तरह से कैबिनेट में मंजूरी मिली और अब विधेयक जो है वो सदन में रखा जाएगा और आज की जो कार्यवाही है वो कुछ देर में ही शुरू होगी। जिस तरह से, क्योंकि आज सत्र का पहला दिन है और 2 दिवसीय ही सत्र है, तो आज ही जो नए नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है जिसमें 2 दिन जो सत्र चलेगा, किस किस तरह से ये बैठकें चलेंगी, कौन कौन से विधेयक रखे जाएंगे, इन तमाम मसलों पर एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो बैठ करके चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सत्र शुरू होगा उसमें सबसे पहले भानु प्रतापपुर के विधायक रहे दिवंगत पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मंडावी को एक तरह से श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जिस तरह से दीपक पटेल जो कि पूर्व सदस्य रहे उनको भी यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ जो आदिवासी आरक्षण का मसला है या यूं कहे कि आरक्षण संशोधन जो विधेयक है वो यहां पर पटल पर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार की ये पूरी तैयारी है कि ये विधेयक जो है वो सदन में पास हो जाए, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट विपक्ष लेना चाहेगी क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप सरकार पर लगातार लगाती रही है कि विपक्ष सत्ता पक्ष ने अपनी दलील जो है वो सही तरीके से पेश कोर्ट में नहीं की और इस वजह से जो आदिवासी आरक्षण का जो मसला है वो हाई कोर्ट ने खारिज किया। तो कुल मिलाकर के सदन में भी इसकी गूंज देखने को मिलेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा और हंगामे के भी आसार इस सत्र में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से हंगामे के आसार तो होंगे ही और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सरकार ने एक नया ये दांव खेला है, सत्र बुलाया गया विशेष तौर पर और यहाँ पर इस प्रस्ताव को लाया जाना है। 32% अनुसूचित जनजाति वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए आज से सुनवाई शुरू होनी है। कांकेर से खबर है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया। आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे रोड शो, दमकसा और चारामा बाजार में करेंगे चुनावी सभा। रोड शो लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कल भी सीएम ने जनसभाएं की थी और आज भी सीएम का रोड शो और जनसभाएं होनी है, जहां आज दमकसा और चारामा बाजार में चुनावी सभा और रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लोगों से कांग्रेस के पक्ष में, सावित्री मंडावी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। बड़ी खबर है कांकेर से। तो वही भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। कोदापाखा में प्रचार करने पहुंचे सांसद मोहन मंडावी, पूर्व एमएलए देवलाल दुग्गा की वाहन को सड़क पर रोक दिया गया। दोनों नेताओं को आदिवासी समाज के लोगों ने रोका। स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी नेताओं से पूछे सवाल। दुर्ग कोंदल के कोदापाखा गांव की घटना सामने आई है, काफी विवाद के आसार बने। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, सुनिए। एकत्रित होना है और गांव-गांव में जाकर इनका विरोध करना है। हम समाज, हमारा कभी ये काम नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के समय में। और खबर दुर्ग से, जहां पर जिले में आज से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। 1 से 13 दिसंबर तक चलेगी भर्ती रैली। रवि शंकर स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन होगा। करीब 70,000 अभ्यर्थी भर्ती रैली में शामिल होंगे। युवाओं के खाने पीने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। तो वहीं एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया। मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन ने तैनात किए अधिकारी।
तो खबर दुर्ग से है, जहां जिले में आज से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। 1 से 13 दिसंबर तक चलेगी भर्ती रैली। रविशंकर स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। करीब 70,000 अभ्यर्थी भर्ती रैली में शामिल होंगे। युवाओं के खाने पीने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन ने तैनात किए अधिकारी। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, आज से अग्निवीरों की भर्ती की शुरुआत होने जा रही है। प्रशासनिक क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी ये भर्ती मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर करीब 70,000 युवा यहाँ पर शामिल होंगे। प्रतिदिन की यदि बात किया जाए तो करीब 5 से 7,000 युवा यहाँ पर पहुंचेंगे। निस्संदेह एक बड़ा ये भर्ती प्रक्रिया है। यहाँ पर पंडित रविशंकर स्टेडियम में ये आयोजन होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये है पंडित रविशंकर स्टेडियम, जहां पर पूरी ये प्रक्रिया की जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अग्निशमन का यहाँ पर वाहन खड़ा हुआ दिखाई देगा। साथ ही चिकित्सा के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि कोई आम व्यक्ति, क्योंकि आर्मी का ये भर्ती प्रक्रिया होती है, इसलिए आम लोगों के यहाँ पे प्रवेश निषेध होता है। इसके साथ में जो सामने गेट दिख रहा है, यहाँ पर युवा आएंगे, पहले उनके दस्तावेजों का परीक्षण होगा। दस्तावेज में ओके होते हैं तो फिर शारीरिक दक्षता का इसमें ये परीक्षा देंगे। उसके बाद में भी चयनित होते हैं तो फिर रिटर्न और वाइवा जैसी चीजें भी होगी। सारी प्रक्रियाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चाहे सफाई की बात किया जाए, चाहे सुविधाओं की बात किया जाए, सुविधाओं के लिए खाने पीने से लेकर उनके ठहरने के लिए भी व्यापक व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ शौचालय जैसे है, 200 से अधिक शौचालय भी यहाँ पर बनाए गए हैं। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी मदद के लिए वे तैयार रहें, क्योंकि ठंड का मौसम है। जो बाहर से युवा आ रहे हैं वो एक तरह से दुर्ग जिले के मेहमान हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए लोगों से भी अपील की गई है। और साथ ही कोई भी यहाँ पर कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसका पूरा खास तैयारी की गई है। ये युवा यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं काफी उत्साहित हैं, और आज के बाद से लगातार युवाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हो जाएगा। तो काफी ये दिलचस्प होगा, काफी, क्योंकि अग्निशमन की भर्ती जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और पहली बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दुर्ग जिले में ये भर्ती होने जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से भर्ती वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत ना हो, ठंड के भी मौसम शुरू हो चुका है और इसके चलते व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने किया पदभार ग्रहण। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कक्ष में किया पदभार ग्रहण। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे मौके पर रहे मौजूद। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर भी मौके पर मौजूद रहे। तो बता दें कि आज विशेष सत्र भी बुलाया गया है। तो वहीं आज से विधानसभा का विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पदभार ग्रहण किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कक्ष में किया पदभार ग्रहण। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे मौके पर रहे मौजूद। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर भी मौजूद रहे। बिलासपुर में देर रात गैंगवार हुआ। मंगला चौक में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवकों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने संभाला मोर्चा। भारी मात्रा में डंडे भी बरामद किए गए हैं। अब ये पूरा विवाद क्यों हुआ, कारण क्या है, जांच का विषय है। देर रात गैंगवार की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जहां मंगला चौक में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने स्थिति को संभाला। मौके से भारी मात्रा में डंडे भी बरामद किए गए। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां मंगला चौक में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। एक युवक गंभीर रूप से मारपीट के दौरान घायल हुआ है। सिविल लाइन पुलिस ने मोर्चा संभाला, सभी को शांत कराया। पत्थरबाजी भी हुई, ऐसी भी खबर है। तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है भारी मात्रा में डंडे यहां से बरामद किए गए हैं। और जशपुर में करंट लगने से हाथी की मौत हुई। सागौन पेड़ को तोड़ने के दौरान लगा करंट। 40 हाथियों के झुंड के साथ विचरण कर रहा था हाथी। वन अमला मौके पर पहुंचा तो वहीं घटना की जांच में जुटा वन अमला। कांसावेल वन परिक्षेत्र के केना डांड की घटना सामने आई है।
तो सागौन पेड़ को तोड़ने के दौरान करंट लगा। 40 हाथियों के झुंड के साथ विचरण कर रहा था हाथी और इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है, पूरी जानकारी दें। जी मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में पिछले 1 महीने से 40 हाथियों का दल जो है विभिन्न वन परिक्षेत्रों में जाकर उत्पात मचा रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। और फिलहाल ये दल जो है ये कांसाबेल वन परिक्षेत्र के बंदर के गांव के आसपास विचरण कर रहा है। बीती रात जो है यही 40 हाथियों का दल बंदर कुआं के पास जो है विचरण कर रहा था। इस दौरान करंट की चपेट में एक हाथी आ गया। बताया जा रहा है कि वहां पर लगे सागौन के पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था हाथी और उसी दौरान उसमें करंट प्रवाहित हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल वन अमला मौके पर पहुंच चुका है, लेकिन जो जशपुर के वन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने वहां पर मीडिया के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और कोई भी मीडिया का व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता और ना ही तस्वीरें ले सकता है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ग्रामीणों के सहारे से हमको मिली है और अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो अधिकारी जो है वो फोन उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी अपने कर्तव्यों से किस तरीके से दूर भाग रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मामला सामने आया है तो एक बड़ी लापरवाही वन विभाग की सामने आई है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले जो है एक हाथी मिला था जिसका जो है ऊंचाई से गिर गया था और उसके कमर में चोट है और उसका भी इलाज फिलहाल जारी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जशपुर जिले में हाथी फिलहाल सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो हाथी फिलहाल सुरक्षित नहीं है और लगातार हाथियों से संबंधित खबरें देखने को मिल रही हैं। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। कबाड़ से भरा 3 ट्रक जब्त किया गया है। ट्रक में लोड 56 टन कबाड़ जब्त हुआ। जब्त कबाड़ की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक मालिक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चिरमिरी से रायपुर जा रही थी कबाड़ से भरा ट्रक। खड़गमा पुलिस ने कार्रवाई की। तो कबाड़ से भरे 3 ट्रक जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनेंद्रगढ़ से। और देखिए ये 3 ट्रक हैं जिन्हें जब्त किया गया है। तो वहीं पेंड्रा में अवैध धान पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 382 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। व्यापारी के गोदाम से अवैध धान जब्त हुआ है। अवैध भंडारण की सूचना पर कार्रवाई की गई। अवैध धान पर प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। तो एक बार फिर से प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध धान जब्त किया गया है। तकरीबन व्यापारी के गोदाम से अवैध भंडारण की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई और अवैध धान 382 बोरी जब्त किया गया। तो बलरामपुर में धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई जारी है। अवैध धान को लेकर प्रशासन सख्त है। अब तक 465 क्विंटल अवैध धान जब्त किया जा चुका है। भंडारण और परिवहन रोकने के लिए विशेष अभियान। जिले के 18 स्थानों पर प्रशासन ने की नाकेबंदी। प्रशासन की कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर बलरामपुर से है। धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई जारी है। अवैध धान को लेकर प्रशासन सख्त। अब तक 465 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। भंडारण और परिवहन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के 18 स्थानों पर प्रशासन ने नाकेबंदी की है। तो वहीं बलौदा बाजार में हाथी की मौजूदगी से दहशत में ग्रामीण। देवपुर कोठारी रेंज में दिखा हाथियों का झुंड। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। 12 से अधिक हाथियों का देखा गया झुंड। देवपुर बैरियर किया गया बंद। हाल ही में इलाके में करंट से हाथी की मौत हुई थी। राजनांदगांव से खबर। फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान। राजनांदगांव पुलिस ने चलाया अभियान। 108 फरार वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के सभी थाने में चलाया गया ऑपरेशन। 106 वारंटी और 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। तो खबर राजनांदगांव से है, जहां पर फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। 108 फरार वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। राजनांदगांव पुलिस ने चलाया अभियान। जिले के सभी थाने में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 106 वारंटी और 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए 106
वारंटी और 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 108 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के सभी थानों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत राजनांदगांव पुलिस ने 108 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। तो जिले भर के सभी थानों में यह अभियान चलाया गया और आप ये देखिए, ये सभी वारंटी फरार थे जिन्हें पकड़ लिया गया है। 106 वारंटी हैं और 2 स्थायी वारंटी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सभी अलग अलग मामलों में इनके खिलाफ वारंटी जारी हुआ था। लंबे समय से फरार थे कई वारंटी, जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया और अब इन्हें गिरफ्तार किया गया। खबर कवर्धा से है। शराबी चौकीदार पर कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का चौकीदार निलंबित किया गया। शराब पीकर किया था हंगामा। सीएमएचओ डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी ने कार्रवाई की। तो कवर्धा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर शराबी चौकीदार पर कार्रवाई की गई। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, जहां स्वास्थ्य विभाग का चौकीदार निलंबित हुआ है। शराब पीकर हंगामा किया था। सीएमएचओ डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी ने कार्रवाई की है। रायपुर से खबर है। श्रद्धा मर्डर की तर्ज पर रायपुर की युवती की हत्या। मोवा इलाके में एक प्राइवेट बैंक में करती थी काम। पहचान छिपाने के लिए दोस्त ने हत्या कर जलाया शव। परिजनों को गुमराह करता रहा आरोपी। कोरबा की रहने वाली थी मृतक। ओडिशा के तरई केला जंगल में मिला शव। मोवा थाने में 22 नवंबर को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। 24 नवंबर को जंगल में मिली अधजली लाश। आरोपी युवक का नाम सचिव अग्रवाल है। मोवा पुलिस की टीम रवाना हुई है। तो श्रद्धा मर्डर की तर्ज पर रायपुर की युवती की हत्या का मामला सामने आया है। मोवा इलाके में एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी युवती, जिसे पहचान छुपाने के लिए हत्या कर जला दिया गया। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।